गुड मॉर्निंग्स डियर स्टूडेंट्स। वीडियो के इस पार्ट में आज हम बात करेंगे कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में किस प्रकार से बदलते हैं। कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव। तो कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में बदलने से पूर्व हमें कंपैरेटिव डिग्री के बारे में एक चीज़ जान लेनी ज़रूरी है कि कंपैरेटिव डिग्री में जब दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में तुलना की जा रही है तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनको सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बदला जा सकता। क्यों? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के अंतर्गत एक व्यक्ति या वस्तु को समूह से तुलना की जाती है और उस समूह में से उस व्यक्ति या वस्तु को सुपीरियर बताया जाता है। तो कंपैरेटिव डिग्री के वो सेंटेंस जिनमें एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना ग्रुप से की जाती है उन्हीं सेंटेंसेज को सुपरलेटिव डिग्री में बदला जा सकता है। इसके लिए दिए गए सेंटेंसेज में यदि देन के ठीक बाद एनी अदर और मोस्ट अदर शब्द दिखाई दे रहे हैं तो इनसे पहचान हो जाती है कि इस टाइप के सेंटेंसेज ही केवल सुपरलेटिव डिग्री में बदले जा सकते हैं। और इस प्रकार के सेंटेंसेज को सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए ये एक फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो इसके अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट का हम प्रयोग करते हैं, उसके बाद सूटेबल वर्ब यूज होती है, उसके बाद द अथवा वन ऑफ द में से एक चूज करके रखना होता है, वन ऑफ द। और इस वर्ड के बाद देन के ठीक पहले आए एडजेक्टिव या एडवर्ब की सुपरलेटिव डिग्री बढ़ा करके यहाँ रख दी जाती है। और सुपरलेटिव डिग्री के बाद में दिए गए सेंटेंसेज में एनी अदर अथवा मोस्ट अदर के बाद का जो वाक्यांश है उसको एज इट इज़ यहाँ रख दिया जाता है के बाद का वाक्यांश, यानी वाक्य का जो हिस्सा एनी अदर और मोस्ट अदर के बाद में बचता है उसको यहाँ लास्ट में रख दिया जाता है। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हम यहाँ दो एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैं यहाँ एग्जाम्पल के रूप में पहला वाक्य लेता हूँ कि भावना इज more beautiful than any other girl in her family। ये एक कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस को जब सुपरलेटिव डिग्री में हम बदलेंगे तो इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए हम चेंज करेंगे। इस फार्मूले के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट शुरू में आता है, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भावना ही है, भावना। फिर भावना के बाद में इज के बाद में द या वन ऑफ द में से कोई एक, तो हम यहाँ द का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इस दिए गए सेंटेंस में देन के बाद आ रहा है एनी अदर। तो जिन सेंटेंस में देन के बाद एनी अदर शब्द आते हैं तो उनमें हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद द का प्रयोग करते हैं वन ऑफ द की बजाय। और इसके ठीक बाद सुपरलेटिव डिग्री रख दी जाती है देन से पहले आए एडजेक्टिव या एडवर्ब की। तो यहाँ है मोर ब्यूटीफुल, तो मोर ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। और अब इसके बाद में देखो एनी अदर अथवा मोस्ट अदर के बाद का वाक्यांश है। तो हमारा जो ये सेंटेंस है इसमें
एनी अदर के बाद का वाक्यांश बचता है ये वाला, गर्ल इन हर फैमिली, तो इसको एज इट इज यहाँ रख दिया जाएगा। तो गर्ल इन हर फैमिली, और ये सुपरलेटिव डिग्री में चेंज हो गया। कहने का तात्पर्य है कि भावना जो है उसके परिवार में सर्वाधिक सुंदर लड़की, यानी सबसे अधिक सुंदर लड़की है। तो इस प्रकार से ये सुपरलेटिव डिग्री में चेंज हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल हम एक मोस्ट अदर का वाक्य लेकर के देखते हैं। तो मैं यहाँ लेता हूँ, न्यूटन वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हम सुपरलेटिव डिग्री में बदलेंगे। तो सुपरलेटिव डिग्री में सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यही है न्यूटन, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज, फिर द या वन ऑफ द में से एक। तो यहाँ देखिए इस वाक्य में देन के ठीक बाद मोस्ट अदर शब्द आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में द की बजाय हम लेंगे वन ऑफ द। और अब इसके बाद में है सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ देन के ठीक पहले जो शब्द आया ग्रेटर, इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है ग्रेटेस्ट, GREATEST, ग्रेटेस्ट। और अब ग्रेटेस्ट के बाद आ जाएगा मोस्ट अदर के या एनी अदर के बाद का वाक्यांश। तो इस सेंटेंस में मोस्ट अदर के बाद का वाक्यांश बचता है साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसको एज इट इज यहाँ रख दिया जाएगा, साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में चेंज हो गया। तो इस टाइप के कॉम्पिटिटिव डिग्री के सेंटेंसेस जिनमें देन के ठीक बाद आपको एनी अदर या मोस्ट अदर जैसे शब्द दिखाई दे रहे हैं, तो उनको बदलने का ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इस टाइप के दो एग्जाम्पल मैंने समझे हैं, और भी कई एग्जाम्पल्स आप लेकर के आसानी से बदल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।